नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरेसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच के बारे में। तो फाइनली इंडियन टीम ने कल से यहाँ पे ग्राउंड ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट कर दिया है आफ्टर दी एक्लेमेटाइज इनटू दी हाई एल्टीट्यूड कंडीशन, क्योंकि एक बॉडी को भी थोड़ा सा टाइम लगता है इसको यूज टू होने में। और पहले दिन यहाँ पे टीम ने ज़्यादा जिम सेशन किया था और अब यहाँ पे जो फुल्ली ग्राउंड ट्रेनिंग सेशन है वो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरी साइड यहाँ पे अगर हम जय गुप्ता की बात करें, जो कि पहली बार नेशनल टीम में कॉल अप हुए हैं, उन्होंने बोला है कि डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली, क्योंकि ऑलवेज एक ये सपना था कि भाई नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है एंड फाइनली वो मौका मेरे को यहाँ पे इस बार मिल रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी। लेट होप सो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी उसी तरह की आए जिस तरह से वो आईएसएल में यहाँ पे कुछ प्रॉमिसिंग हमें यहाँ पे उन्होंने स्किल सेट गेम प्ले उन्होंने दिखाया। तो लेट होप सो कि नेशनल टीम के लिए भी वो आगे आने वाले टाइम में इसी तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस देते रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की स्कोर के बारे में, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा डाउट बना हुआ है। सो फाइनली थोड़ी सी पिक्चर वहां पे क्लियर हो चुकी है कि उनके जो मेन टीम है उसके उससे यहाँ पे 3 से 4 प्लेयर ही यहाँ पे एग्री हुए हैं टू रिप्रेजेंट द नेशनल टीम। बाकी कोई प्लेयर यहाँ पे अभी तक एग्री नहीं हुआ है एंड इसीलिए यहाँ पे एशले वेस्टवुड ने मोस्ट ऑफ दी यू कैन सी की बी सी डी टीम के प्लेयर आप बोल सकते हैं कि जो इनएक्सपीरियंस है, यंग है, काफी ज्यादा 16 साल के प्लेयर, इस तरह के प्लेयर को भी उनको कॉल अप करना पड़ा है। एंड वहाँ की जो लोकल मीडिया है और बाकी जो वहाँ के अफगानिस्तान के फुटबॉल फॉलोअर्स है उनका तो ये मानना है कि ये इंडिया के लिए 6 गिफ्ट पॉइंट है। बट गिफ्ट पॉइंट है लेकिन उसको हासिल तो आपको करना पड़ेगा। एक आपके सामने पॉइंट होते हैं और उसको एक अचीव करना है, एक टोटली इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। तो लेट होप सो कि ये जो क्रुशियल 6 पॉइंट है जो हमें कैसे भी करके लाने हैं वो यहाँ पे हम बिना किसी रुकावट के यहाँ पे इजीली अचीव कर ले। उसके अलावा यहाँ पे जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का ये पहला जो अवे मैच है उसके ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग मैंने जो कल बोला था कि भाई ओटीटी के ऊपर आप इसको फैन कोड पे ऊपर देख पाओगे, बट टीवी के ऊपर अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टर है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। एट दी लास्ट मोमेंट में भी हो जाएगा, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। लास्ट आई थिंक मेरे हिसाब से स्पोर्ट 18 विल बी द लास्ट डेस्टिनेशन। तो लेट होप सो, बट ओटीटी के ऊपर आप इसको फैन कोड के ऊपर जरूर देख पाएंगे। सो लेट होप सो कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे धमाकेदार हो। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी वुमेन्स टीम के बारे में। तो वहाँ पे भी एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है कि एएफएफ यहाँ पे जो नेक्स्ट वुमेन्स फीफा विंडो है उसमें यहाँ पे 4 नेशन टूर्नामेंट प्लान कर रहा है फॉर दी वुमेन्स टीम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वुमेन्स टीम को बहुत जल्द यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे अच्छा करते हुए देखना चाहते हो। एंड आई थिंक आगे आने वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो डेफिनेटली हमारी वुमेन्स टीम के लिए टारगेट होना चाहिए। एंड उसके लिए इस तरह के जो एक्सपोजर टूर, एक्सपोजर मैचेस आई थिंक काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। सो लेट होप सो इसका अनाउंसमेंट भी हमें बहुत जल्द होता हुआ दिखे एंड एक अच्छा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक्सपोजर टूर या फिर एट दी होम यहाँ पे एक 4 नेशन टूर्नामेंट हमें इंडियन वुमेन्स टीम भी खेलती हुई दिखे, जहाँ पे काफी ज्यादा पोटेंशियल प्लेयर और जिस तरह से अभी रिसेंट में डेवलपमेंट हुई है उसमें हमें देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो एएफएफ की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें यहाँ पे फिर से एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिला है कि जो कल्याण चौबे के ऊपर यहाँ पे फाइनेंशियल करप्शन के एलिगेशन है उसमें अब एएफसी ने यहाँ पे एएफएफ से रिपोर्ट मांगी है कि जो यहाँ पे उन्होंने रिसेंटली एजीएम में यहाँ पे एक क्या बोलते कि रिजोल्यूशन पास किया था कि भाई जो भी कल्याण चौबे के ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो सारे बेसलेस है। तो अब यहाँ पे उस पूरे केस की फाइल यहाँ पे एएफसी ने अब उनसे मांगी है। इससे पहले यहाँ पे जो एएफएफ के फॉर्मर लीगल हेड थे नीलंजन भट्टाचार्य, उससे तो वो आंसर मांगी चुके कि आप भाई आप हमको क्या बोलते कि एविडेंस या फिर प्रूफ हमको यहाँ पे प्रोवाइड करो। अब यहाँ पे एएफएफ से भी उन्होंने ये बात रखी है। सो एक यहाँ पे थरो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे एएफसी की ओर से होगा और उसके बाद उनकी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि भाई क्या एएफएफ के जो प्रेसिडेंट है एट द मोमेंट कल्याण चौबे वो यहाँ पे गिल्टी प्रूव होते हैं या फिर यहाँ पे उनको भी एज ए उनकी जो इमेज है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टार्निश करने के लिए यहाँ पे सारे एलिगेशन थे। तो आई थिंक लेट होप सो इसका जो भी एंड है आई थिंक उससे ये जो केस है और इंटरनल पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे खत्म हो एंड उसके बाद यहाँ पे जो फोकस है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो यहाँ पे लगा पाए। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ट्रांसफर में मैंने जैसे बोला कि सारे आईएसएल के क्लब्स बिफोर दी स्टार्टिंग ऑफ दी नेक्स्ट सीजन यहाँ पे और समर ट्रांसफर विंडो यहाँ पे अपने मूव्स बनाने लगे हैं। तो उसमें भाई न्यूज निकल के आ रही कि जो ह्यूगो बुमो एट द मोमेंट जो मोहन बगान में यहाँ पे क्या बोलते कि रजिस्टर नहीं है उनको भाई यहाँ पे बेंगलुरु एफसी टारगेट कर रही है फॉर नेक्स्ट सीजन। बट इंटरेस्टिंग सिनारियो ये है कि हमने देखा है कि मोहन बगान इतना इजीली किसी भी अपने प्लेयर को यहाँ पे रिलीज नहीं करती एंड एक इंटरेस्टिंग सिनारियो है उसके रिगार्डिंग कि क्या वो उनको बीएफसी में जाने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। एंड बीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग होगी, क्योंकि ह्यूगो बुमो इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर इन आईएसएल और हर किसी क्लब में जहाँ पे भी वो खेले वहाँ पे उन्होंने वो प्रूव किया है। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड एडिशन, पर्टिकुलरली जिस तरह से इस सीजन जावी का फॉर्म रहा है वो आई थिंक डेफिनेटली बीएफसी के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न था। तो अगर उसकी जगह पे मान लीजिए कि ह्यूगो बुमो आते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ क्वालिटी एडिशन। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मोहन बगान को कन्विंस करना इट्स नॉट अ इजी थिंग।
उसके बाद बात करते गाइज यहाँ पे आकाश मिश्रा, उन्होंने यहाँ पे अपना जो 6 ईयर का यहाँ पे जर्मनी का प्रोग्राम था उसको यहाँ पे काफ़ी एक क्रूशियल और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि फैक्टर है कि मैं एज ए यू कैन से कि फुटबॉलर जो अभी इतनी यंग एज पे कि मुंबई सिटी एंड नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो भी मैंने सीखा है वो उस 6 ईयर के जो प्रोग्राम है उससे मेरे को फुटबॉल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें और किस तरह से मॉडर्न फुटबॉल चलता है और किस तरह से सारी चीज़ें होती है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। सो लेट होप सो कि आगे आने वाले टाइम में हमारी ओर से यहाँ पे एक कोशिश होनी चाहिए कि जितने ज़्यादा प्लेयर हमारे, देखिए इंडिया में तो आप डेवलप होंगे ही होंगे बट एक स्टेप नेक्स्ट लेने के लिए आपको यहाँ पे बाहर भी जाना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर इस तरह के प्रोग्राम से हमें और कुछ यहाँ पे इस तरह के प्लेयर मिलेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।